यह डिक्टेशन आप gopaliastano.com पर सुन रहे हैं। स्टार्ट। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है और इसी को जीना कहते हैं। स्टॉप। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। स्टॉप। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग क्षेम, हानि, लाभ, सुख दुख आदि से संबद्ध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। स्टॉप। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। स्टॉप। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, इसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। स्टॉप। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। स्टॉप। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। स्टॉप। पैरा। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। स्टॉप। जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है, इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। स्टॉप। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। स्टॉप। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। स्टॉप। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार और शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। स्टॉप। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इस अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सबका प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों तथा तथ्यों के साथ हो जाए। स्टॉप। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। स्टॉप। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह निर्जीवन के आरंभ से ही शुद्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। स्टॉप। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। स्टॉप। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूलों, रूपों में और व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। स्टॉप। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते तब तक
उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। स्टॉप। पैरा। वन, कॉमा, पर्वत, कॉमा, नदी, कॉमा, नाले, कॉमा, निर्झर, कॉमा, कछार, कॉमा, पट पर, कॉमा, चट्टान, कॉमा, वृक्ष, कॉमा, लता, कॉमा, झाड़, कॉमा, फूस, कॉमा, शाखा, कॉमा, पशु, कॉमा, पक्षी, कॉमा, आकाश, कॉमा, मेघ, कॉमा, नक्षत्र, कॉमा, समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिर सहचर रूप है, कॉमा, खेत, कॉमा, ढुर्री, कॉमा, हल, कॉमा, झोंपड़े, कॉमा, चौपाए इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं है। स्टॉप। इसी प्रकार पानी का बहना, कॉमा, सूखे पत्तों का झड़ना, कॉमा, बिजली का चमकना, कॉमा, घटा का घिरना, कॉमा, नदी का उमड़ना, कॉमा, मेह का बरसना, कॉमा, कुहरे का छाना, कॉमा, डर से भागना, कॉमा, लोभ से लपकना, कॉमा, छीनना, कॉमा, झपटना, कॉमा, नदी या दलदल से बाह पकड़कर निकलना, कॉमा, हाथ से खिलाना, कॉमा, आग से झोंकना, कॉमा, गला काटना ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन सहचर्य है। स्टॉप। ऐसे आदि रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से, कॉमा, भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। स्टॉप। अतः इनके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है, वैसा कल कारखाने, कॉमा, गोदाम, कॉमा, स्टेशन, कॉमा, इंजन, कॉमा, हवाई जहाज ऐसी वस्तुएं और अनाथालय के लिए चेक काटना, कॉमा, सर्व स्वहरण के लिए जाली दस्तावेज बनाना, कॉमा, मोटर की चरखी घुमाना या इंजन में कोयला झोंकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं। स्टॉप। पैरा। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों-ज्यों मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों-त्यों उसके मूल रूप बहुत अधिक आच्छन्न होते गए। भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई, कॉमा, वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। स्टॉप। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिनके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं। स्टॉप। जैसे आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति ही की रक्षा तक था, कॉमा, पर पीछे गाय, कॉमा, बैल, कॉमा, अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई, कॉमा, यहाँ तक कि होते होते धन, कॉमा, मान, कॉमा, अधिकार, कॉमा, प्रभुत्व इत्यादि अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर किया और रक्षा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। स्टॉप। इसी प्रकार क्रोध, कॉमा, घृणा, कॉमा, लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। स्टॉप। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, कॉमा, जैसे कीर्ति की लालसा,